झारखंड के गोड्डा में विकास की गंगा बहे न बहे, लेकिन अवैध बालू का खेल में खून की नदी जरूर बह रही है। एक सप्ताह 3 मौतें और जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या सत्ता की हनक के आगे आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? आखिर क्यों गोड्डा के बालू घाट अब मौत के घाट बनते जा रहे हैं? गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल के पैतृक गांव कोरका के बगल में स्थित सनातन बालू घाट इन दिनों चर्चा में है, लेकिन विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए है। यहाँ से धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। आलम यह है कि पिछले महज 1 हफ्ते के भीतर बालू लदे ट्रकों ने 3 मासूम लोगों की मौत का घाट उतार दिया है। इस मुद्दे पर जिले की सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक अमित मंडल ने सीधे तौर पर झारखंड सरकार के मंत्री स्थानीय विधायक संजय यादव को निशाने पर लिया है। अमित मंडल का आरोप है कि महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के हाईवा लगातार बालू ढो रहे हैं और इन्हीं की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि इतने मौतों के बाद मंत्री जी चुप क्यों है? क्या यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं या सत्ता के नशे में वो जनता के प्रति अपना कर्तव्य भूल चुके हैं? शुभम मंडल का बयान या बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। वहीं झारखंड बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता शुभम मंडल ने भी सरकार के आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार का ध्यान सिर्फ बालू, गिट्टी और कोयले की लूट पर है। सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है और उन्हें आगे बढ़ा रही है। इन सब में आपका जनता का क्या कसूर है? लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और सरकार तिजोरी भरने में व्यस्त है। सवाल प्रशासन पे है कि जब अवैध खनन और तेज रफ्तार का खेल सरेआम चल रहा है तो कार्रवाई के नाम पर हाथ खाली क्यों है? अगली किसी मौत का इंतजार किया जा रहा है। गोड्डा की जनता अब जवाब मांग रही है। अवैध बालू का यह कारोबार और कितनी बाली लेगा? क्या सरकार और प्रशासन इन माफियाओं पर नकेल कसेगी या फिर इसी तरह रसूख के पहियों के नीचे गरीब कुचले जाते रहेंगे? ये लगातार हम उस दिन भी बयान में बोले हैं, जिला में 2 मंत्री के रहने के बावजूद आखिर प्रशासन किसके लिए काम कर रही है? झारखंड में प्रशासन किसके अधीन है? सत्ता सरकार के अधीन है। आप देख रहे हैं जिला में किस प्रकार से संथाल परगना का मुख्यमंत्री पंकज मिश्रा जी को बोला जाता है नहीं, लेकिन सबके जुबान में उनका नाम रहता है और पूरा सिस्टम पैसे से बिका हुआ है। पूरा बालू का कमीशन मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं और मैं PIL दाखिल करने जा रहा हूं हाईकोर्ट में। लगातार मेरे गांव में, मेरे पंचायत में मासूम घर के व्यक्ति जिसका बेटा मर गया, क्या उसको 10 लाख या 5 लाख का मुआवजा देने से उसका बेटा वापस होगा? बिल्कुल नहीं लौट सकता है। किसी मां का दर्द को यह जिला प्रशासन और झारखंड की सरकार नहीं समझ रही है। झारखंड की सरकार सिर्फ पैसा लूट रही है। किसी का मां बच्चे को दूध पिला के पैदा करती है, बड़ा करती है। सोचिए उस मां का दिल में क्या बीतता होगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या आपका बच्चा नहीं है? आप तो आते हैं हाईकमान में, 10-20 काफिला रहता है, प्रशासन स्काउट में चलते हैं, आपका बच्चा को भी सुरक्षा मुहैया रहता है, लेकिन आम जनता को कौन सुरक्षा मुहैया देगा? झारखंड की सरकार, जिला का प्रशासन या कोई और? मैं झारखंड की जनता से और गोड्डा की जनता से आग्रह करता हूं कि ऐसे मुहिम को खुलेआम विरोध कीजिए। कल आपका नंबर आएगा, परसों किसी और मां का नंबर आएगा, किसी बच्चे का, किसी बहन का, किसी बेटी का नंबर आ सकता है उस मौत में। इसीलिए जिला के SP महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है, SP महोदय, किसी का भी बच्चा का जान जा रहा है, किसी का मां का कोख उजड़ रहा है, SP महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड को बचा लीजिए। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग, झारखंड की जनता आप लोगों को बहुत विश्वास के साथ वोट देती है।
और अगर आप खड़े नहीं उतरिएगा तो कौन उतरेगा, कौन उसका भला करेगा। इसीलिए विनम्र आग्रह करते हैं कि बालू को रोक लगाया जाए। बड़ी बड़ी हवा चलती है, कई लोग उसमें मर जाते हैं। कई साल से हम लोग भी रात बिरात चलते हैं उस रास्ते से, बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए बालू के माफिया के नाम से प्रसिद्ध उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं, आप लोग भी कोई दूसरा धंधा करिए। बहुत धंधा है कमाने के लिए। कल आपका भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल से जाएगा आएगा, आपके साथ भी क्षति हो सकता है। इसलिए आप लोगों से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग भी सचेत रहिए और बहुत अच्छा धंधा करिए। कमाने का बहुत जरिया है इस क्षेत्र में। संथाल परगना कोई मामूली परगना नहीं है, यहाँ हर चीज है। झारखंड खनिज संपदा के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। यहाँ पैसे की कमी नहीं है। झारखंड सरकार से आप लोग आग्रह करके पैसा कमाने की कोई अच्छा सोर्स खोजिए। देखिए बहुत यहाँ पर कमाने का साधन है। इसीलिए किसी का माँ का कोख नहीं उजड़े, यही आप लोगों से मेरा आग्रह है, यही आप लोगों से प्रार्थना है। धन्यवाद।